हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि भगवान भोलेनाथ की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे, परम मंगल में होंगे। आज हम आप सभी को प्रदोष व्रत की अनंत और अनंत शुभकामनाएं देती हूँ। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे प्रदोष व्रत चैत्र मास की शुक्ल पक्ष में कब है और इसका व्रत कब किया जाएगा। प्रदोष काल की पूजा का शुभ समय क्या है, त्रयोदशी कब से लग रही है और कब समाप्त हो रही है, इसका महत्व क्या है, इसकी विशेषता क्या है, ये सभी महत्वपूर्ण बातें आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। मित्रों, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लगती है तो आप ज़रूर इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नया नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंचे। तो आपकी एक छोटी सी लाइक से मित्रों हमें बहुत हिम्मत एवं प्रेरणा मिलती है, तो आप ज़रूर कीजिएगा। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। साल 2025 के चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आने वाला प्रदोष व्रत, इसको गुरु प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। ये गुरुवार को ये व्रत किया जाएगा। प्रदोष व्रत भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। इस दिन जो भी भक्त भगवान भोलेनाथ की प्रदोष काल में विधि विधान पूर्वक पूजन करता है शिवलिंग की, उसे भगवान भोलेनाथ की असीम अनुकंपा प्राप्त होती है, भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। इसलिए सभी को अपने जीवन काल में कभी ना कभी प्रदोष की पूजा जरूर करनी चाहिए, व्रत जरूर धारण करना चाहिए। इस दिन ऐसी मान्यता है कि सुबह जल्दी उठना चाहिए। भोर में उठकर आप जल्दी से अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होने के उपरांत स्नान ध्यान करके साफ स्वच्छ धुला हुआ, हो सके तो सफ़ेद रंग का वस्त्र धारण करें। करने के बाद अपने घर के मंदिर में आइए। आप हाथ में थोड़ा सा जल और पुष्प लेकर अपने व्रत का संकल्प लीजिए। अपने मनोकामना को बोलिए, नाम गोत्र स्थान को बोलकर आप उस जल और पुष्प को भगवान के चरणों में छोड़ दीजिए। फिर आपको इस दिन सुबह में नॉर्मली पूजा की जाती है, जैसे हम रोज डेली में पूजा करते हैं उसी प्रकार हमें कर लेना है। व्रत का संकल्प ले लेना है। फिर इसके बाद जल फल हम ले सकते हैं। वैसे तो हमें निर्जला व्रत करना चाहिए, नहीं हो सकता है तो आप जल फल वगैरह पूजा करने के बाद ले सकते हैं। फिर आपको बुरे दिन ऐसे ही रहना चाहिए। फिर शाम के समय प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ की विधि विधान पूर्वक पूजन करें। शिवलिंग की हो सके तो आप शिवालय में जाइए, वहाँ पर आप भगवान भोलेनाथ को पंचामृत से अभिषेक कराइए, जल से स्नान कीजिए। करने के बाद उन्हें विधि विधान पूर्वक पूजन कीजिए, धूप दीप पुष्प आदि से। और भगवान को भोग प्रसाद खीर या हलवे का भोग लगाइए। जो भी ऋतुफल हो वो ऋतुफल का भोग लगाइए। भगवान भोलेनाथ को एक लोटे में जल जरूर रखिए। इस प्रकार से घी का दीपक जलाइए। इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ की पूजन करें। करने के बाद ही आप अपने व्रत का, फिर इसके बाद आप चंद्रदेव को अर्घ दीजिए। अर्घ देने के बाद ही आप अपने व्रत को खोल सकते हैं। जो भी भगवान भोलेनाथ को आप भोग प्रसाद लगाए हैं हलवा का या खीर का, उसी को आप अपने परिवार में भी वितरण करें और लास्ट में आप भी उसी को पा सकते हैं। तो एक ही अन्न प्रदोष व्रत में खाया जाता है। चाहे आप खीर बनाए तो खीर खा लें या हलवे का भोग लगाए हैं तो हलवा खा लें, लेकिन इसके साथ में पूड़ी वगैरह नहीं खाया जाता है। ये प्रदोष व्रत में नियम होता है। इस दिन प्रदोष व्रत में नमक, कोई भी नमक हो, नहीं खाना चाहिए। प्रदोष व्रत में नमक बिल्कुल मनाही होती है, अन्न की मनाही होती है। हो सके तो ना ही खाएं, फल से ही कर लें। आप दूसरे दिन अन्न ग्रहण करें, लेकिन जैसे नहीं हो सक रहा है तो आप शाम को भोग लगाइए भगवान को पूजन में, फिर बाद में आप उसी से आप पारायण कर सकते हैं। इस प्रकार से किया जाता है। अब हम जान लेते हैं त्रयोदशी कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है। तो चलिए मित्रों, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में
आने वाला प्रदोष व्रत को गुरु प्रदोष के नाम से जाना जाता है। इसकी आप जानेंगे त्रयोदशी कब से प्रारंभ हो रही है। तो त्रयोदशी 9 अप्रैल दिन बुधवार को प्रारंभ हो रही है। रात 10:35 पर प्रारंभ हो रही है और त्रयोदशी तिथि समाप्त हो रही है 10 अप्रैल अधिक रात्रि 1 बजे समाप्त हो रही है त्रयोदशी। इसके कारण उदया तिथि के अनुसार व्रत किया जाएगा 10 अप्रैल दिन गुरुवार को। गुरु प्रदोष का व्रत धारण किया जाएगा 10 अप्रैल दिन गुरुवार को। अब हम जान लेते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है प्रदोष काल की। पूजा का प्रदोष काल का शुभ समय 6:45 से 8:58 तक प्रदोष काल का समय है। हमें इसी समय में भगवान भोलेनाथ का विधि विधान पूर्वक पूजन करना चाहिए। हो सके मित्रों तो आप शिवालय में जाइए, नहीं तो आप अपने घर पर इस प्रकार से जैसे हमने लिया इस प्रकार से आप छोटी सी शिवलिंग ले लीजिए और उसे अपने घर में एक पात्र में रख कर उसी में आप भगवान भोलेनाथ को अभिषेक करा सकते हैं। आप उन्हें इसी में विधि विधान पूर्वक पूजन कर सकते हैं। नहीं है तो आप पार्थिव शिवलिंग बना लीजिए, लेकिन शिवलिंग की ही पूजा की जाती है प्रदोष काल में। ऐसी मान्यता है शास्त्रों में कि भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ शिवलिंग में विराजमान रहते हैं प्रदोष काल के दिन, प्रदोष के समय, प्रदोष काल की पूजा के दिन। इस दिन भगवान भोलेनाथ माता पार्वती धरती पर आते हैं विचरण करने के लिए, अपने भक्तों के यहाँ देखने कि कौन मेरी पूजा करता है और कौन नहीं करता है। इसलिए इस दिन शिवलिंग की पूजा का विशेष महत्व है। हमें शिवलिंग में ही पूजन करना चाहिए, चाहे मिट्टी की हो या आप शिवालय में जा सकते हैं। और आपको कुछ नहीं, जैसे आपकी व्यवस्था बन पा रही है तो आप विग्रह में भी कर सकते हैं, लेकिन शिवलिंग की विशेष महत्व है। विशेषता शिवलिंग की ही है कि शिवलिंग में भगवान भोलेनाथ इस दिन विराजमान रहते हैं, तो हमें शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। और इस दिन माता पार्वती के लिए मित्रों सुहाग की सामग्री जरूर समर्पित करें। 5, 7, 11 जो भी आपसे बन पड़े वो सुहाग की सामग्री जरूर चढ़ाएं। और पूजन में आपको एक दिन पहले ही बेलपत्र ले लीजिए, भांग, धतूरा, आंकड़ा, समी पत्ता, ये सभी चीज़ें भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय हैं। तो आप भगवान को प्रसन्नता के लिए ये व्रत कर रहे हैं, आप भगवान की असीम अनुकंपा पाने के लिए, भगवान की कृपा पाने के लिए ये व्रत कर रहे हैं, तो आप ये सब चीज़ें एक दिन पहले ले आकर अपने घर में रख लीजिए। उस दिन बेलपत्र नहीं तोड़ा जाता है, इसलिए कह रही हूँ, तो आप ज़रूर ले आकर रख लीजिए। बेलपत्र कभी बासी नहीं माना जाता है, तो आप लाइए और रख लीजिए। और जो भी आपके पास ऋतुफल हो वो सभी चीज़ें भगवान भोलेनाथ को प्रदोष काल में पूजा के समय सब समर्पित करें। धूप, दीप, कपूर आदि से आरती करें। करने के बाद व्रत कथा सुने प्रदोष की। सुनने के बाद आप चंद्रदेव को अर्घ दीजिए। फिर इसके बाद आप भोग प्रसाद आप भी पाइए और अपने व्रत का पारण कीजिए। इस प्रकार किया जाता है प्रदोष व्रत की पूजा। और जो भी लड़के लड़कियां हैं जिनकी शादी में अड़चन आ रही है, उनकी शादी का योग नहीं बन रहा है, वो लोग इस दिन भगवान भोलेनाथ की प्रदोष काल में कच्चे दूध में गाय के केसर डालकर आपको भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना है। इससे शीघ्र ही भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके विवाह का संयोग बहुत ही जल्द बन जाएगा। तो आप ज़रूर कीजिए। और जिनके घर में बीमारियां हैं, आर्थिक समस्या है, बनी रहती है हमेशा, वो भगवान भोलेनाथ को गन्ने के जूस से ज़रूर अभिषेक करें। इससे बहुत जल्दी ही आपके घर की तंगी दरिद्रता दूर हो जाएगी। तो ये रही प्रदोष काल की भगवान भोलेनाथ की पूजा विधि और पूजा का शुभ मुहूर्त।
और जो लोग नया व्रत करना चाहते हैं प्रदोष का, शुक्ल पक्ष का, ये नया व्रत नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि अभी खर मास चल रहा है। इसलिए भक्तों से मेरा हाथ जोड़कर विनती है कि नया व्रत बिल्कुल मत कीजिए। ये चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आने वाले व्रत को ढेर लोग शुक्ल पक्ष का ही उठाते हैं, लेकिन अब की बार नहीं उठाना, अभी खर मास चल रहा है। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को ये मेरी वीडियो थोड़ी भी यूजफुल हो, तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा मित्रों, इसलिए कि हम लोग भी बहुत समय निकाल कर ही ये वीडियो बनाते हैं। तो आप लाइक ज़रूर कीजिए, आपकी एक छोटी सी लाइक से हमें बहुत हिम्मत एवं प्रेरणा मिलती है। अब मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्रीमन्नारायण।